आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद होंगे। सुबह 11:30 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। तो यूपीएससी में 23 अभ्यर्थी हुए हैं चयनित, जहां यूपीपीएससी में 95 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो आज 118 चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सभी चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित का ये पूरा कार्यक्रम आज निर्धारित किया गया है। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो वही समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में ये पूरा कार्यक्रम होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, विशेष ये पूरा कार्यक्रम है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करेंगे चयनित अभ्यर्थियों को। क्या कुछ और अपडेट है इस कार्यक्रम से जुड़ी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज लगे हुए, जिसमें सुबह 11:30 बजे पहला कार्यक्रम है, जिसमें उत्तर प्रदेश में एएनएम यूपीएससी के तहत एएनएम की वैकेंसीज निकली थी। 7,182 पदों की वैकेंसीज थी, जिसकी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गई और चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वितरित करेंगे। 11:30 बजे ये कार्यक्रम लोक भवन में होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य महकमे के मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी स्वास्थ्य महकमे के होंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम नए तरकीबें निकाली जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर वो सरकारी महकमा हो, हर जगह वैकेंसी निकाल करके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद तत्काल प्रभाव से कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब रोजगार की कमी नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, क्योंकि अमूमन देखा जाता था उत्तर प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर इतने ऑप्शंस हो गए कि युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। वही दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का 4 बजे है, यह भी लोक भवन में होगा। ये कार्यक्रम होगा जिसमें 118 यूपीएससी व यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक योजना चली थी अभ्युदय योजना, जिसके अंतर्गत तमाम युवाओं को कोचिंग दी गई थी यूपीएससी की या यूपीपीएससी की। उसमें चयनित अभ्यर्थियों को अब मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। ये योजना थी अभ्युदय योजना, इसको उत्तर प्रदेश सरकार चला रही थी। उत्तर प्रदेश का जो महकमा समाज कल्याण महकमा है वो संचालित कर रहा था। और निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हासिल की गई है। अब इन अभ्यर्थियों जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मुख्यमंत्री खुद सम्मानित करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज लखनऊ में होने। जी बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, लगातार प्राथमिकता के साथ जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है और कितनी तेजी जो है ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है इस कार्य में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले साल ही अधिकारियों से कहा था कि अपने विभागों की जो खाली पद हैं उनको उनका पूरी तरीके से निरीक्षण करें और उसको जो डेटा है वो शासन को सौंपे, जिससे जल्द से जल्द उन रिक्त पदों को भरा जा सके। साथ ही साथ रिक्त पद भरेंगे तो काम में तेजी विभागों में आएगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उसी क्रम में अब तमाम जो भर्तियां हैं वो लगातार निकल रही हैं। आज एएनएम चयनित अभ्यर्थियों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा भी आगे भी के कार्यक्रम लगातार लगे रहेंगे। अभी पिछले देखा गया था कुछ दिन पहले भी कृषि विभाग समेत तमाम विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया था। एक बार फिर आज बड़ी संख्या में 7,182 एएनएम जो चयनित हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। जी बिल्कुल। और देखिए इस दौरान मंच की शोभा कौन कौन और लोग बढ़ाएंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और कौन कौन खास चेहरे नजर आएंगे? निश्चित तौर पर इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उप स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, इसके अलावा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, इसके अलावा तमाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जी
ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर, सपा का नैमिषारण्य प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन शिवपाल यादव इस शिविर में मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन अखिलेश यादव जाएंगे नैमिषारण्य, सपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे अखिलेश यादव। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सपा का अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो एक बड़ा एजेंडे के साथ 2024 से पहले समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। इस बीच आज से प्रशिक्षण शिविर, जहां नैमिषारण्य प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होगा और पहले दिन शिवपाल यादव इस शिविर में मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन अखिलेश यादव जाएंगे नैमिषारण्य, सपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है ये और इससे प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, कई बातें भी हो रही हैं और राजनीति में जब चुनाव से पहले कुछ भी होता है तो सबको चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जाता है और इस बीच इसे सॉफ्ट हिंदुत्व का एंगल भी माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का। तो 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर, जहां सपा का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान का आगाज। सपा ने इसके लिए नैमिषारण्य को चुना है। 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में जीत का मंत्र दिया जाएगा। मतदाता सूची सत्यापन, मतदाताओं को बूथ तक ले जाने समेत प्रबंधन का मंत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामपाल यादव को संयोजक बनाया गया है। तो अश्विनी हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के पास MY फैक्टर रहता है, लेकिन अब इसी के साथ वो सॉफ्ट हिंदुत्व को भी लेकर आगे बढ़ रही है 24 से पहले, और ऐसे में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है नैमिषारण्य से। क्या कुछ इसके मायने हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जमीन पर उतर के अब काम कर रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एक और विशेष अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अब जमीन पर उतर के काम करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। इसको लेकर के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो है समाजवादी पार्टी चला रही है। पहला प्रशिक्षण शिविर जिसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से हुई थी, आज दूसरा प्रशिक्षण शिविर है जो सीतापुर के नैमिषारण्य से होगा। नैमिषारण्य से शिविर का शुरू होना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि जो नैमिषारण्य है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की तपोभूमि, हिंदू के संतों की तपोभूमि माना जाता है, ऋषियों की तपोभूमि, और वहां से अगर समाजवादी पार्टी दूसरा अपना शिविर शुरू करे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एंगल है वो सामने आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि MY फैक्टर जो था समाजवादी पार्टी का वो फेल होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया समझ चुके हैं कि एक समुदाय विशेष को लेकर के सत्ता की चाबी उनके हाथ में नहीं आएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा पहले से सेट कर रखा है, वो खुले तौर पर हिंदुत्ववादी पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से पार पाना ऐसे आसान नहीं था। तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है और उसी के क्रम में जो दूसरा प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं का होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं नैमिषारण्य में हो रहा है। निश्चित तौर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। आज शिवपाल यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति और रीति के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के तमाम जो दिग्गज होंगे एक मंच पे होंगे। कल समापन सत्र होगा प्रशिक्षण शिविर का 2 दिवसीय जो है, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मिलित होंगे और इस दौरान कहीं ना कहीं खुले तौर पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बताएंगे कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में राजनीति समाजवादी पार्टी करेगी, किस तरीके के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का 1 साल भी नहीं बचा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बखूबी जान चुकी कि जमीन पर उतर के काम करना होगा और सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। हालांकि जो ये प्रशिक्षण शिविर है जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, सभी सीटों पर होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अब जमीन पर आकर के काम करने की जुगत में है और दूसरी ओर समाजवादी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और जो नाराज कार्यकर्ता उनके हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका मन हट गया था पार्टी से, उनको एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी अब मुहिम के रूप में राजनीति करने जा रही है। मुहिम चला करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगी, नए कार्यकर्ताओं को साथ मिलाने का काम करेगी। साथ ही साथ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं छिटक गए थे समाजवादी पार्टी से, उनको एक बार फिर एक मंच पर लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, शिवपाल यादव अपनी भूमिका किस तरीके से अदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को उनके साथ मिलने के बाद मजबूती और ज्यादा मिली है और ऐसे में इसकी शुरुआत के मौके पर शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे, जीत का गुरु मंत्र भी वो देंगे। क्या कुछ इस दौरान उनकी अहम भूमिका नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, शिवपाल यादव के बारे में कहा जाता है संगठन की जितनी जानकारी समाजवादी पार्टी के अंदर उनको है शायद ही किसी को हो। ये मुलायम सिंह यादव भी कहते थे कि अगर शिवपाल संगठन चलाएगा तो संगठन सफल रहेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए संगठन को मजबूत करना, जमीन पर काम करने के लिए प्रेरित करना सबसे बड़ा काम होता है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में आज शिवपाल यादव फिर से वापसी कर चुके हैं और पहले का उनका अगर कार्यकाल देखें, काम करने का तरीका देखें, संगठन को किस तरीके से मजबूत करते थे। और एक समय कहा जाता था शिवपाल ही संगठन है, संगठन ही शिवपाल है। तो निश्चित तौर पर शिवपाल यादव पुराने नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2017 से देखा गया 2022 के बीच में किस तरीके से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पुराना जो दिग्गज थे उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी से किनारा किया था। कहीं ना कहीं मजबूत संगठन ना हो, मजबूत संगठन करता ना होने की वजह से काम किया गया था। तमाम लोगों ने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी। अब शिवपाल यादव लगातार उन लोगों के संपर्क में जो पुराने समाजवादी रहे हैं, जो समान विचारधारा के रहे हैं, उनको वापसी कराने के जुगत में लगे हुए और कई बड़े नेता इस समय तैयार भी हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में वापसी करने को लेकर के। निश्चित तौर पर ऐसे में शिवपाल यादव का रोल पूरे चुनाव के दौरान काफी महत्वपूर्ण रहेगा और उसका उदाहरण उन्होंने मैनपुरी चुनाव के दौरान दिया। किस तरीके से मैनपुरी चुनाव, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन शिवपाल का वहां संगठन में इतना अच्छी पकड़ थी जिसकी वजह से बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी डिंपल यादव, उनको मिल पाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बखूबी समझ चुकी है कि अगर शिवपाल को इस्तेमाल किया गया बेहतर ढंग से तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि कितना कुछ उनको जिम्मेदारी आगे दी जाएगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान भी शिवपाल साथ में तो आए थे, लेकिन साथ में रहते हुए भी दूरी बनी हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन की अगर जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनको मिलती है और सीधे तौर पर उनको ताकत दी जाती है कि संगठन में जाकर के आप बदलाव करिए, संगठन में नए लोगों को जोड़िए, संगठन में जो पार्टी ने कहीं ना कहीं अश्विनी अपनी रणनीति में भी बड़ा आत्ममंथन किया है और इसी के साथ एक मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी। और बढ़ते आगे, दिल्ली प्रदेश बीजेपी का नया कार्यकाल बनेगा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनेगा दिल्ली प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय, जहां आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे भूमि पूजन। तो बीजेपी प्रदेश का नया कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनेगा दिल्ली प्रदेश बीजेपी का कार्यालय, जहां आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे इसका भूमि पूजन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी क्योंकि मौजूद रहेंगे, भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय और इसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी करेंगे भूमि पूजन। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक शाम 5 बजे हो सकती है। बड़ी बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे हो सकती है बड़ी बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी तो यकीनन 24 से जुड़ा मूलमंत्र जीत का भी वो सौंपेंगे इस बैठक के जरिए और रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है ग्राउंड जीरो पर। और शाम 5 बजे आपको बता दें ये बैठक हो सकती है, जहां बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जहां शाम 5 बजे हो सकती है बड़ी बैठक और इस बैठक में
महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं। तो लगातार 24 से पहले बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर चल रहा है और इस बीच आज भी ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के जरिए 24 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लीड करेंगे। तो बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं। तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो सकती है ये बैठक। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, लगातार बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। तमाम दिग्गज बैठक कर रहे हैं। बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है, रणनीति पर मंथन हुआ है। लखनऊ से अब अगली खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देश। सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में हो बेहतर इंतजाम। समय समय पर मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश मिला है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पुरानी वायरिंग को ठीक कराने के भी मिले हैं सख्त निर्देश। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सख्ती, जहां स्वास्थ्य महकमों को उन्होंने अलर्ट किया है कि जो अस्पताल हैं वहां पर सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाएं। आग को लेकर भी सरकारी अस्पतालों में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में बेहतर इंतजाम हो, समय समय पर मॉक ड्रिल कराया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और पुरानी वायरिंग को ठीक कराने के भी सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। लखनऊ से अगली खबर, मंडला आयुक्त ने नगर निगमों से हिसाब मांगा है। मंडला आयुक्त ने नगर निगम से 30 करोड़ का हिसाब मांगा है। सफाई वाहनों के लिए दिए 30 करोड़ रुपए का अब हिसाब मांगा गया है। 15वें वित्त और स्मार्ट सिटी से 30.34 करोड़ रुपए दिए गए। कमिश्नर रोशन जैकब ने नगर निगम को चिट्ठी लिखी। कमिश्नर ने 3 बिंदुओं पर नगर निगम से जवाब मांगा है। तो कमिश्नर रोशन जैकब ने नगर निगम से जवाब और कमिश्नर ने 3 बिंदुओं पर नगर निगम से जवाब मांगा है। मंडला आयुक्त ने नगर निगमों से अब हिसाब मांगा है। करीब 30 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा गया है। बताते चले कि सफाई वाहनों को के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए थे और अब उसका हिसाब मांगा गया है। और लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई अब बड़ी खबर आपको बता दें। शूटर विजय का नेपाल से कनेक्शन। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल के माफिया अशरफ से कनेक्शन। विजय कुछ दिन पहले नेपाल गया था। शूटर विजय ने अशरफ से मुलाकात भी की थी। लखनऊ जेल में बंद है अशरफ का भाई। जीवा अशरफ के भाई को करता था परेशान। तो जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख में डील। तो लखनऊ में अशरफ के गुर्गे ने विजय को पनाह दी। जौनपुर के समारोह में साजिश रचने की आशंका। हत्यारोपी विजय मुंबई में करता था नौकरी। मुंबई से जौनपुर आया था हत्यारोपी विजय। 11 मई को एक समारोह में शामिल हुआ था विजय। तो देखिए, जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख में डील की भी बात सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि विजय ने अशरफ से मुलाकात भी की थी। विजय कुछ दिन पहले नेपाल गया था और शूटर विजय ने अशरफ से मुलाकात की थी। लखनऊ जेल में बंद है अशरफ का भाई। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जीवा हत्याकांड में अब जो ये नेपाल कनेक्शन सामने आया है, क्या कुछ उसका आधार है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जीवा हत्याकांड में नेपाल का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है। जीवा को गोलियों से भूनने वाले शूटर विजय के तार नेपाल के माफिया अशरफ से जुड़े हैं। विजय कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था, जहाँ उसने अशरफ से मुलाकात की थी। ये भी सूत्र बता रहा है। अशरफ ने बताया कि उसका भाई लतीफ लखनऊ जेल में, जहाँ जीवा उसे परेशान कर रहा था और जीवा को रास्ते से हटाने के लिए उसने 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है। मर्डर से पहले 5,000 रुपए नगद और एक रिवॉल्वर दिया गया था। उसके अलावा काम हो जाने के बाद बाकी रकम देने की बात अशरफ की तरफ से कही गई थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर जीवा को मारने के लिए विजय को 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, क्योंकि जीवा लगातार अशरफ के भाई सतीश को जो है
जेल में परेशान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि उसका भाई लखनऊ की ही जेल में बंद है। तो इस पूरे मामले में जांच कैसे आगे बढ़ेगी नीलेश अब? ये खबर है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो आरोपी है उसको जेल भेजा गया है और आरोपी से जो पूछताछ होगी उसकी कस्टडी रिमांड ली जाएगी। तमाम इन सवालों से पर्दा हटेगा क्योंकि तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई नेपाल की बात कह रहा है, तो कोई बहराइच का कनेक्शन निकाल रहा है, तो कोई जौनपुर का कनेक्शन निकाल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि युवा को मारने के लिए आखिर किसने इसको सुपारी दी, कहां से हथियार आया, क्या वजह थी, उन तमाम पहलुओं पर पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के बाद पूछताछ करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, सरकारी अस्पतालों में मिलेगा निशुल्क भोजन। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को अब मुफ्त भोजन दिया जाएगा। प्रसूताओं के साथ मरीजों को मिलेगा निशुल्क भोजन। डीजी हेल्थ ने सीएमओ को जारी किए हैं निर्देश। पहले चरण में 50 जिलों को जारी की गई है धनराशि। 50 जिलों में 3 महीने के खाने का पैसा भेजा गया है। प्रति बेड पर भर्ती मरीज के हिसाब से 100 रुपए दिए जाएंगे। तो सरकारी अस्पतालों में अब ये एक और बड़ी सुविधा मिलेगी जहां निशुल्क भोजन दिया जाएगा। 50 जिलों में 3 महीने के खाने का पैसा भेजा गया है। तो प्रति बेड पर भर्ती मरीज के हिसाब से 100 रुपए। तो सरकारी अस्पतालों में अब निशुल्क भोजन मिल पाएगा मरीजों को भी, और मरीजों के साथ जो उनके परिजन आएंगे उनको भी मिल पाएगा। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। प्रसूताओं के साथ मरीजों को मिलेगा भोजन। डीजी हेल्थ ने सीएमओ को जारी किए हैं इस संबंध में निर्देश। तो पहले चरण में आपको बता दें 50 जिलों तक ये धनराशि जारी की गई है, जहां 50 जिलों में 3 महीने के खाने का पैसा भेज दिया गया है और इसी के साथ प्रति बेड पर भर्ती मरीज के हिसाब से 100 रुपए बताए जा रहे हैं। मेरठ से अब बड़ी खबर, जहां पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मारी और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पंचायत में दोनों पक्षों का कराया गया था समझौता। इलाके के ही युवकों पर गोली मारने का आरोप है। गोली मारने के बाद सभी आरोपी फरार है, तलाश जारी है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पंचायत के दौरान दोनों पक्षों का समझौता कराया गया था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, पहले भी विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच, क्या कुछ अपडेट है अब इस पूरे मामले पर? देखिए उन्नति, ये मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला है, जहां एक युवक को गोली मारी गई है और वहीं अगर देखा जाए तो युवक की गंभीर हालत है। फिलहाल उसको मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन लगातार देखा जाए तो मेरठ में दबंगों के हौसले बुलंद है। पहले भी इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं देर रात का ये मामला है, जिसके बाद जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल है, उसे नजदीकी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया है। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।